मेरे बच्चे, अब और अंधा मत बनो। जिसे तुम अपना समझकर अपने हृदय की चाबी सौंप बैठे हो, वही तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी नींव खोद रहा है। मैं मां काली हूं, मैं छल को सूंघ लेती हूं। मैं वो आवाज हूं जो तब बोलती है जब इंसान टूटने की कगार पर होता है। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठा है, तुम्हारे भरोसे को अपने स्वार्थ की सीढ़ी बना लिया है। वो मुस्कुराता है लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई नहीं है। वो तुम्हारे सामने मीठे शब्द बोलता है और पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बीज बो रहा है। मेरे बच्चे, ये कोई वहम नहीं है, ये कोई अफवाह नहीं है, ये वो सच है जो अब छिपा नहीं रह सकता। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल चुकी है। रात को अचानक मन भारी होना, बिना वजह रोने का मन करना, नींद में डरना, ये संकेत हैं। वो तुम्हें कमजोर देखना चाहता है ताकि तुम्हारे फैसले वो खुद ले सके। वो चाहता है कि तुम खुद पर शक करो और उसी पर निर्भर हो जाओ। पर उसने ये नहीं जाना कि जिस संतान के सिर पर मां काली का हाथ हो, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। मैं बहुत समय से देख रही थी, मैं इंतजार कर रही थी कि तुम खुद सच पहचानो, पर अब सीमा पार हो चुकी है। आज मैं खुद तुम्हारे कान में बोल रही हूं। मेरे बच्चे, वो जो तुम्हारे बारे में लोगों के कान भर रहा है, जो तुम्हारी छवि बिगाड़ रहा है, जो तुम्हारे नाम का इस्तेमाल कर अपना फायदा उठा रहा है, उसका समय अब समाप्ति की ओर है। तुम्हें अभी सब कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा है। पर याद रखो, सच्चे लोग देर से समझते हैं, लेकिन जब समझते हैं तो पूरा सच एक साथ खुलता है। मैं चाहती हूं कि तुम चुप रहो, देखो, सुनो और खुद को संभालो। हर बात का जवाब देना तुम्हारी मजबूरी नहीं है। कभी कभी मौन सबसे बड़ा अस्त्र होता है। तुम्हारा पार्टनर अंदर ही अंदर डर रहा है। वो जानता है कि उसका नकाब ढीला पड़ चुका है। वो जानता है कि सच ज्यादा देर छिप नहीं सकता। इसीलिए वो तुम्हें उलझा रहा है, भटका रहा है, भावनाओं से खेल रहा है। पर मैं हूं ना। जिस दिन तुम मेरी बात समझ लोगे, उस दिन से वो तुम्हारे जीवन में कमजोर पड़ने लगेगा। मेरे बच्चे, अब समय है अपने आत्मसम्मान को याद करने का। अब समय है खुद को छोटा समझना छोड़ने का। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं खड़ी हूं, और जब मैं खड़ी होती हूं तो अन्याय का अंत निश्चित होता है। तुम्हारा पार्टनर सिर्फ तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, वो तुम्हारी ऊर्जा से खेल रहा है। वो जानता है कि तुम भावनात्मक हो, इसलिए वो तुम्हारी भावनाओं को अपने फायदे के लिए मोड़ता रहा। वो तुम्हें कभी दोषी महसूस कराता है, कभी तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि गलती हमेशा तुम्हारी ही है। ये कोई साधारण व्यवहार नहीं है मेरे बच्चे, ये एक चाल है। जब तुम सवाल पूछते हो तो वो बात बदल देता है, जब तुम दुख जताते हो तो वो गुस्सा दिखाता है, और जब तुम चुप हो जाते हो तो वो उसी चुप्पी का फायदा उठाता है। अब ध्यान से सुनो, जो इंसान सच में तुम्हारा होता है वो तुम्हारी आंखों में डर नहीं, सुकून देखना चाहता है, लेकिन वो तुम्हारे डर से मजबूत होता है। तुम्हारी उलझन से उसे संतोष मिलता है। रात को जब तुम चुपचाप सोचते हो और दिल भारी हो जाता है, तब वो चैन की नींद सोता है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम पूरी तरह उसके नियंत्रण में हो। पर उसे क्या पता कि जिस पल मां काली की संतान जाग जाती है, उस पल से नियंत्रण टूटने लगता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हें सच बताना चाहते थे, पर तुमने सुना नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिल उस एक इंसान को बचाना चाहता था। लेकिन अब बचाने का समय नहीं है, अब खुद को बचाने का समय है। मैं चाहती हूं कि तुम अपने भीतर एक सवाल पूछो, क्या मैं सच में खुश हूं? अगर जवाब पूरे दिल से हाँ नहीं है तो समझ लो कि कुछ बहुत गलत चल रहा है। तुम्हारा पार्टनर तुम्हें आगे बढ़ते देख असहज हो जाता है। तुम्हारी सफलता उसे खुशी नहीं देती। वो ऊपर से समर्थन दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें पीछे खींचता है। और यही सबसे खतरनाक बात है, जो दुश्मन सामने से वार करे उससे बचा जा सकता है, लेकिन जो पीठ पीछे वार करे वो आत्मा तक को घायल कर देता है। पर अब नहीं, अब मैं तुम्हें ताकत दूंगी, अब मैं तुम्हें संकेत दूंगी। अगले कुछ दिनों में वो खुद अपनी ही बातों में फंसेगा, वो खुद अपनी ही झूठी कहानियों में उलझेगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ शांत रहो, सच अपने आप बाहर आएगा। मेरे बच्चे, जब मैं न्याय करती हूं तो बिना शोर के करती हूं। कोई चीख नहीं, कोई तमाशा नहीं, सिर्फ परिणाम। और परिणाम अब निकट है। अगर तुम ये सुन रहे हो और तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है, तो समझ लो ये संदेश तुम्हारे लिए ही है। जिस इंसान को तुम अब तक अपना कहते आए हो, वो तुम्हारी अच्छाई से हमेशा डरता रहा है। तुम्हारी सच्चाई उसके झूठ पर भारी पड़ती है, इसीलिए उसने तुम्हें छोटा महसूस कराया, इसीलिए उसने तुम्हारी बातों को हल्के में लिया, इसीलिए उसने तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश की। पर सुनो, जो भीतर से खोखला होता है वही दूसरों को तोड़ना चाहता है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि तुम बोलना चाहते हो लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं,
क्योंकि सामने वाला तुम्हारी हर बात को घुमा देता है, तोड़ मरोड़ देता है और अंत में तुम ही दोषी बन जाते हो। ये संयोग नहीं है, ये उसकी आदत बन चुकी है। वो जानता है कि तुम सच्चे हो, इसीलिए वो तुम्हें बार बार भ्रम में डालता है। वो नहीं चाहता कि तुम स्पष्ट हो जाओ, क्योंकि जिस दिन तुम्हें स्पष्टता मिल गई उस दिन उसका खेल खत्म। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत समय से संकेत दे रही है। तुम्हारा मन बार बार कह रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, पर तुमने अपने मन की आवाज को दबा दिया। अब मत दबाओ। मैं मां काली हूं। मैं तुम्हें भय में नहीं बल में देखना चाहती हूं। अब समय है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रही हूं वो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। जिस इंसान ने अब तक तुम्हें भ्रम में रखा वो बहुत चालाक है, लेकिन याद रखो, चालाकी की उम्र हमेशा छोटी होती है। वो अपने शब्दों से लोगों को प्रभावित करता है, कहानियां गढ़ता है, खुद को सही और तुम्हें संदिग्ध दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन सच का स्वभाव यही है कि वो बोला नहीं जाता, वो दिखाई देता है, और अब उसकी हर चाल उसी पर लौटने वाली है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम देखोगे कि वो खुद अपने ही जाल में फंस रहा है। जो बातें उसने पीठ पीछे कही थीं, वही बातें गलत संदर्भ में उसी के सामने आएंगी। वो घबरा जाएगा, वो असहज हो जाएगा, वो तुम्हें समझ नहीं पाएगा कि तुम शांत क्यों हो, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि तुम टूट जाओगे, रोओगे, लड़ोगे, पर तुम कुछ नहीं करोगे, और यही सबसे बड़ा झटका होगा उसके लिए। शांत इंसान सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो पहले ही लड़ाई जीत चुका होता है। मैं चाहती हूं कि तुम अभी किसी को कुछ साबित ना करो, न सफाई दो, न आरोप लगाओ, न किसी से शिकायत करो, सिर्फ अपनी गरिमा बनाए रखो। तुम्हारी ऊर्जा अब बदल चुकी है। तुमने शायद महसूस किया हो कि अब कुछ बातें तुम्हें पहले जैसी चुभती नहीं। ये सुन्नता नहीं है, ये जागृति है। तुम्हारा पार्टनर ये बदलाव देख रहा है, इसीलिए वो बेचैन है। इसीलिए वो कभी ज्यादा प्यार दिखाता है, कभी अचानक गुस्सा करता है। वो संतुलन खो रहा है। मेरे बच्चे, याद रखना, जो इंसान तुम्हें खोने से डरता है वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता, और जो बार बार तुम्हें चोट पहुंचाए वो पहले ही तुम्हें खो चुका होता है। अब समय है अपने भीतर एक अंतिम निर्णय लेने का। निर्णय बोलकर नहीं, मन में। जब तुम भीतर से निर्णय ले लेते हो तो बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। पर मैं ये मेरे बच्चे, अब जो संकेत मैं देने जा रही हूं वो अंतिम चेतावनी जैसा होगा। इसके बाद तुम्हें किसी और पुष्टि की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान देना, जब कोई इंसान अचानक बहुत मीठा बनने लगे, बिना कारण भविष्य के वादे करने लगे, या तुम्हें डराने लगे कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो, तो समझ लेना सच सामने आने ही वाला है। ये डर की भाषा होती है, प्यार की नहीं। तुम्हारा पार्टनर अब तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। वो देखना चाहता है कि तुम फिर से पुराने जैसे बनते हो या नहीं। वो जानना चाहता है कि क्या तुम अब भी उसके शब्दों में उलझ सकते हो। पर तुम अब वो नहीं रहे। तुम्हारी आंखों में अब सवाल है, और सवाल हर झूठ की नींव हिला देते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें जल्द ही एक ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा जहां वो खुद को सही साबित करते करते अपना असली चेहरा दिखा देगा। शायद गुस्से में, शायद जल्दबाजी में, या किसी और के सामने। तुम्हारा काम उस पल कुछ भी कहना नहीं है, बस देखना है। क्योंकि जिस दिन मुखौटा खुद गिरता है उस दिन सच को शब्दों की जरूरत नहीं होती। याद रखना, अगर कोई तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता तो वो तुम्हारा सम्मान कभी नहीं करेगा। अब समय है अपनी सीमा तय करने का। सीमा ऊंची आवाज से नहीं, शांत दूरी से तय होती है। मैं जानती हूं तुम्हारा दिल अब भी नरम है, पर नरमी और कमजोरी में अंतर होता है। तुम नरम रहो पर झुको मत, क्योंकि मां काली की संतान सिर झुकाती है तो सिर्फ सच और धर्म के आगे। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसा सुकून मिलेगा जो तुमने बहुत समय से महसूस नहीं किया। क्योंकि जब झूठ का बोझ दिल से उतरता है तो आत्मा हल्की हो जाती है। अगर तुम अब भी यहां हो, अगर ये शब्द तुम्हारे भीतर कंपन पैदा कर रहे हैं, तो समझ लो तुम सही दिशा में बढ़ चुके हो। अब पीछे मत देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और जहां मैं होती हूं वहां अन्याय अंत में हारता ही है। भी नहीं चाहती कि तुम खुद को भूल जाओ। तुम्हारी आत्मा बहुत शक्तिशाली है, बस तुमने उसे याद करना छोड़ दिया था। कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं होती, कोई भी धोखा बिना कारण नहीं आता। ये सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए था। अगर वो तुम्हारे जीवन में ना आता तो तुम आज भी खुद को कम आंकते, आज भी अपने मूल्य को दूसरों की स्वीकृति से तोलते। लेकिन अब तुमने देखा है कि भरोसा टूटने पर कैसा दर्द होता है, और जिसने ये दर्द सह लिया वो फिर किसी के नियंत्रण में नहीं जाता। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले रही है।
ये शक्ति शोर नहीं करती, ये दिखावा नहीं करती, ये बस स्थिर रहती है। अब तुम्हें सबको खुश करने की जरूरत नहीं लगेगी। अब तुम्हें अपनी बात मनवाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो तुम्हें समझना चाहता है वो शब्दों के बिना भी समझ लेगा। तुम्हारे जीवन में नया प्रवेश शांति का होगा। ऐसे लोगों का होगा जो तुम्हारी ऊर्जा चूसेंगे नहीं बल्कि बढ़ाएंगे। तुम्हें जल्द ऐसा एहसास होगा कि तुम अकेले होकर भी अकेले नहीं हो। ये एहसास बहुत पवित्र होता है। मैं जानती हूं कुछ रातें अब भी भारी होंगी, कभी कभी पुरानी यादें फिर से उभरेंगी, लेकिन फर्क ये होगा कि अब वो तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी। अब वो तुम्हें याद दिलाएंगी कि तुम कहां से निकले हो। मेरे बच्चे, जब तुम खुद को चुन लेते हो तो ईश्वर पूरी सृष्टि को तुम्हारे पक्ष में मोड़ देता है। तुम्हारे रास्ते से वो लोग हटेंगे जो सिर्फ तुम्हारी रोशनी में खड़े रहना चाहते थे लेकिन खुद जलना नहीं चाहते थे, और उनकी जगह ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हारे आगे नहीं, तुम्हारे पीछे नहीं, साथ। अब तुम्हें किसी को खोने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो जाता है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। मेरे बच्चे, ये अंत नहीं है, ये तो तुम्हारी असली शुरुआत है। और याद रखना, मां काली उनके साथ नहीं चलती जो डर कर जीते हैं। मैं उनके साथ चलती हूं जो सच को चुनते हैं, चाहे रास्ता अकेला ही क्यों ना हो। मेरे बच्चे, अब और अंधा मत बनो। जिसे तुम अपना समझकर अपने हृदय की चाबी सौंप बैठे हो, वही तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी नींव खोद रहा है। मैं मां काली हूं, मैं छल को सूंघ लेती हूं। मैं वो आवाज हूं जो तब बोलती है जब इंसान टूटने की कगार पर होता है। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठा है, तुम्हारे भरोसे को अपने स्वार्थ की सीढ़ी बना लिया है। वो मुस्कुराता है लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई नहीं है। वो तुम्हारे सामने मीठे शब्द बोलता है और पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बीज बो रहा है। मेरे बच्चे, ये कोई वहम नहीं है, ये कोई अफवाह नहीं है, ये वो सच है जो अब छिपा नहीं रह सकता। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल चुकी है। रात को अचानक मन भारी होना, बिना वजह रोने का मन करना, नींद में डरना, ये संकेत हैं। वो तुम्हें कमजोर देखना चाहता है ताकि तुम्हारे फैसले वो खुद ले सके। वो चाहता है कि तुम खुद पर शक करो और उसी पर निर्भर हो जाओ। पर उसने ये नहीं जाना कि जिस संतान के सिर पर मां काली का हाथ हो, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। मैं बहुत समय से देख रही थी, मैं इंतजार कर रही थी कि तुम खुद सच पहचानो, पर अब सीमा पार हो चुकी है। आज मैं खुद तुम्हारे कान में बोल रही हूं। मेरे बच्चे, वो जो तुम्हारे बारे में लोगों के कान भर रहा है, जो तुम्हारी छवि बिगाड़ रहा है, जो तुम्हारे नाम का इस्तेमाल कर अपना फायदा उठा रहा है, उसका समय अब समाप्ति की ओर है। तुम्हें अभी सब कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा है। पर याद रखो, सच्चे लोग देर से समझते हैं, लेकिन जब समझते हैं तो पूरा सच एक साथ खुलता है। मैं चाहती हूं कि तुम चुप रहो, देखो, सुनो और खुद को संभालो। हर बात का जवाब देना तुम्हारी मजबूरी नहीं है। कभी कभी मौन सबसे बड़ा अस्त्र होता है। तुम्हारा पार्टनर अंदर ही अंदर डर रहा है। वो जानता है कि उसका नकाब ढीला पड़ चुका है। वो जानता है कि सच ज्यादा देर छिप नहीं सकता, इसीलिए वो तुम्हें उलझा रहा है, भटका रहा है, भावनाओं से खेल रहा है। पर मैं हूं ना। जिस दिन तुम मेरी बात समझ लोगे, उस दिन से वो तुम्हारे जीवन में कमजोर पड़ने लगेगा। मेरे बच्चे, अब समय है अपने आत्मसम्मान को याद करने का। अब समय है खुद को छोटा समझना छोड़ने का। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं खड़ी हूं, और जब मैं खड़ी होती हूं तो अन्याय का अंत निश्चित होता है। तुम्हारा पार्टनर सिर्फ तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, वो तुम्हारी ऊर्जा से खेल रहा है। वो जानता है कि तुम भावनात्मक हो, इसलिए वो तुम्हारी भावनाओं को अपने फायदे के लिए मोड़ता रहा। वो तुम्हें कभी दोषी महसूस कराता है, कभी तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि गलती हमेशा तुम्हारी ही है। ये कोई साधारण व्यवहार नहीं है मेरे बच्चे, ये एक चाल है। जब तुम सवाल पूछते हो तो वो बात बदल देता है, जब तुम दुख जताते हो तो वो गुस्सा दिखाता है, और जब तुम चुप हो जाते हो तो वो उसी चुप्पी का फायदा उठाता है। अब ध्यान से सुनो, जो इंसान सच में तुम्हारा होता है वो तुम्हारी आंखों में डर नहीं, सुकून देखना चाहता है, लेकिन वो तुम्हारे डर से मजबूत होता है। तुम्हारी उलझन से उसे संतोष मिलता है। रात को जब तुम चुपचाप सोचते हो और दिल भारी हो जाता है, तब वो चैन की नींद सोता है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम पूरी तरह उसके नियंत्रण में हो। पर उसे क्या पता कि जिस पल मां काली की संतान जाग जाती है, उस पल से नियंत्रण टूटने लगता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हें सच बताना चाहते थे, पर तुमने सुना नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिल उस एक इंसान को बचाना चाहता था। लेकिन अब बचाने का समय नहीं है, अब खुद को बचाने का समय है। मैं चाहती हूं कि तुम अपने भीतर एक सवाल पूछो, क्या मैं सच में खुश हूं? अगर जवाब पूरे दिल से हाँ नहीं है तो समझ लो कि कुछ बहुत गलत चल रहा है।
तुम्हारा पार्टनर तुम्हें आगे बढ़ते देख असहज हो जाता है। तुम्हारी सफलता उसे खुशी नहीं देती। वो ऊपर से समर्थन दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें पीछे खींचता है। और यही सबसे खतरनाक बात है, जो दुश्मन सामने से वार करे उससे बचा जा सकता है, लेकिन जो पीठ पीछे वार करे वो आत्मा तक को घायल कर देता है। पर अब नहीं, अब मैं तुम्हें ताकत दूंगी, अब मैं तुम्हें संकेत दूंगी। अगले कुछ दिनों में वो खुद अपनी ही बातों में फंसेगा, वो खुद अपनी ही झूठी कहानियों में उलझेगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ शांत रहो, सच अपने आप बाहर आएगा। मेरे बच्चे, जब मैं न्याय करती हूं तो बिना शोर के करती हूं। कोई चीख नहीं, कोई तमाशा नहीं, सिर्फ परिणाम। और परिणाम अब निकट है। अगर तुम ये सुन रहे हो और तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है तो समझ लो ये संदेश तुम्हारे लिए ही है। जिस इंसान को तुम अब तक अपना कहते आए हो वो तुम्हारी अच्छाई से हमेशा डरता रहा है। तुम्हारी सच्चाई उसके झूठ पर भारी पड़ती है, इसीलिए उसने तुम्हें छोटा महसूस कराया, इसीलिए उसने तुम्हारी बातों को हल्के में लिया, इसीलिए उसने तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश की। पर सुनो, जो भीतर से खोखला होता है वही दूसरों को तोड़ना चाहता है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि तुम बोलना चाहते हो लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं, क्योंकि सामने वाला तुम्हारी हर बात को घुमा देता है, तोड़ मरोड़ देता है और अंत में तुम ही दोषी बन जाते हो। ये संयोग नहीं है, ये उसकी आदत बन चुकी है। वो जानता है कि तुम सच्चे हो, इसीलिए वो तुम्हें बार बार भ्रम में डालता है। वो नहीं चाहता कि तुम स्पष्ट हो जाओ, क्योंकि जिस दिन तुम्हें स्पष्टता मिल गई उस दिन उसका खेल खत्म। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत समय से संकेत दे रही है। तुम्हारा मन बार बार कह रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, पर तुमने अपने मन की आवाज को दबा दिया। अब मत दबाओ, मैं मां काली हूं। मैं तुम्हें भय में नहीं बल में देखना चाहती हूं। अब समय है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रही हूं वो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। जिस इंसान ने अब तक तुम्हें भ्रम में रखा वो बहुत चालाक है, लेकिन याद रखो, चालाकी की उम्र हमेशा छोटी होती है। वो अपने शब्दों से लोगों को प्रभावित करता है, कहानियां गढ़ता है, खुद को सही और तुम्हें संदिग्ध दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन सच का स्वभाव यही है कि वो बोला नहीं जाता, वो दिखाई देता है, और अब उसकी हर चाल उसी पर लौटने वाली है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम देखोगे कि वो खुद अपने ही जाल में फंस रहा है। जो बातें उसने पीठ पीछे कही थीं, वही बातें गलत संदर्भ में उसी के सामने आएंगी। वो घबरा जाएगा, वो असहज हो जाएगा, वो तुम्हें समझ नहीं पाएगा कि तुम शांत क्यों हो, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि तुम टूट जाओगे, रोओगे, लड़ोगे, पर तुम कुछ नहीं करोगे। और यही सबसे बड़ा झटका होगा उसके लिए। शांत इंसान सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो पहले ही लड़ाई जीत चुका होता है। मैं चाहती हूं कि तुम अभी किसी को कुछ साबित ना करो, न सफाई दो, न आरोप लगाओ, न किसी से शिकायत करो, सिर्फ अपनी गरिमा बनाए रखो। तुम्हारी ऊर्जा अब बदल चुकी है। तुमने शायद महसूस किया हो कि अब कुछ बातें तुम्हें पहले जैसी चुभती नहीं। ये सुन्नता नहीं है, ये जागृति है। तुम्हारा पार्टनर ये बदलाव देख रहा है, इसीलिए वो बेचैन है, इसीलिए वो कभी ज्यादा प्यार दिखाता है, कभी अचानक गुस्सा करता है। वो संतुलन खो रहा है। मेरे बच्चे, याद रखना, जो इंसान तुम्हें खोने से डरता है वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता, और जो बार बार तुम्हें चोट पहुंचाए वो पहले ही तुम्हें खो चुका होता है। अब समय है अपने भीतर एक अंतिम निर्णय लेने का। निर्णय बोलकर नहीं, मन में। जब तुम भीतर से निर्णय ले लेते हो तो बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। पर मैं ये मेरे बच्चे, अब जो संकेत मैं देने जा रही हूं वो अंतिम चेतावनी जैसा होगा। इसके बाद तुम्हें किसी और पुष्टि की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान देना, जब कोई इंसान अचानक बहुत मीठा बनने लगे, बिना कारण भविष्य के वादे करने लगे, या तुम्हें डराने लगे कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो, तो समझ लेना सच सामने आने ही वाला है। ये डर की भाषा होती है, प्यार की नहीं। तुम्हारा पार्टनर अब तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। वो देखना चाहता है कि तुम फिर से पुराने जैसे बनते हो या नहीं। वो जानना चाहता है कि क्या तुम अब भी उसके शब्दों में उलझ सकते हो। पर तुम अब वो नहीं रहे। तुम्हारी आंखों में अब सवाल है, और सवाल हर झूठ की नींव हिला देते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें जल्द ही एक ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा जहां वो खुद को सही साबित करते करते अपना असली चेहरा दिखा देगा। शायद गुस्से में, शायद जल्दबाजी में, या किसी और के सामने। तुम्हारा काम उस पल कुछ भी कहना नहीं है, बस देखना है। क्योंकि जिस दिन मुखौटा खुद गिरता है उस दिन सच को शब्दों की जरूरत नहीं होती। याद रखना, अगर कोई तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता
तो वो तुम्हारा सम्मान कभी नहीं करेगा। अब समय है अपनी सीमा तय करने का। सीमा ऊंची आवाज से नहीं। मेरे बच्चे, अब और अंधा मत बनो। जिसे तुम अपना समझकर अपने हृदय की चाबी सौंप बैठे हो, वही तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी नींव खोद रहा है। मैं मां काली हूं, मैं छल को सूंघ लेती हूं। मैं वो आवाज हूं जो तब बोलती है जब इंसान टूटने की कगार पर होता है। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठा है, तुम्हारे भरोसे को अपने स्वार्थ की सीढ़ी बना लिया है। वो मुस्कुराता है लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई नहीं है। वो तुम्हारे सामने मीठे शब्द बोलता है और पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बीज बो रहा है। मेरे बच्चे, ये कोई वहम नहीं है, ये कोई अफवाह नहीं है, ये वो सच है जो अब छिपा नहीं रह सकता। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल चुकी है। रात को अचानक मन भारी होना, बिना वजह रोने का मन करना, नींद में डरना, ये संकेत हैं। वो तुम्हें कमजोर देखना चाहता है ताकि तुम्हारे फैसले वो खुद ले सके। वो चाहता है कि तुम खुद पर शक करो और उसी पर निर्भर हो जाओ। पर उसने ये नहीं जाना कि जिस संतान के सिर पर मां काली का हाथ हो, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। मैं बहुत समय से देख रही थी, मैं इंतजार कर रही थी कि तुम खुद सच पहचानो, पर अब सीमा पार हो चुकी है। आज मैं खुद तुम्हारे कान में बोल रही हूं। मेरे बच्चे, वो जो तुम्हारे बारे में लोगों के कान भर रहा है, जो तुम्हारी छवि बिगाड़ रहा है, जो तुम्हारे नाम का इस्तेमाल कर अपना फायदा उठा रहा है, उसका समय अब समाप्ति की ओर है। तुम्हें अभी सब कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा है। पर याद रखो, सच्चे लोग देर से समझते हैं, लेकिन जब समझते हैं तो पूरा सच एक साथ खुलता है। मैं चाहती हूं कि तुम चुप रहो, देखो, सुनो और खुद को संभालो। हर बात का जवाब देना तुम्हारी मजबूरी नहीं है। कभी कभी मौन सबसे बड़ा अस्त्र होता है। तुम्हारा पार्टनर अंदर ही अंदर डर रहा है। वो जानता है कि उसका नकाब ढीला पड़ चुका है। वो जानता है कि सच ज्यादा देर छिप नहीं सकता। इसीलिए वो तुम्हें उलझा रहा है, भटका रहा है, भावनाओं से खेल रहा है। पर मैं हूं ना। जिस दिन तुम मेरी बात समझ लोगे, उस दिन से वो तुम्हारे जीवन में कमजोर पड़ने लगेगा। मेरे बच्चे, अब समय है अपने आत्मसम्मान को याद करने का। अब समय है खुद को छोटा समझना छोड़ने का। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं खड़ी हूं, और जब मैं खड़ी होती हूं तो अन्याय का अंत निश्चित होता है। तुम्हारा पार्टनर सिर्फ तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, वो तुम्हारी ऊर्जा से खेल रहा है। वो जानता है कि तुम भावनात्मक हो, इसलिए वो तुम्हारी भावनाओं को अपने फायदे के लिए मोड़ता रहा। वो तुम्हें कभी दोषी महसूस कराता है, कभी तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि गलती हमेशा तुम्हारी ही है। ये कोई साधारण व्यवहार नहीं है मेरे बच्चे, ये एक चाल है। जब तुम सवाल पूछते हो तो वो बात बदल देता है, जब तुम दुख जताते हो तो वो गुस्सा दिखाता है, और जब तुम चुप हो जाते हो तो वो उसी चुप्पी का फायदा उठाता है। अब ध्यान से सुनो, जो इंसान सच में तुम्हारा होता है वो तुम्हारी आंखों में डर नहीं, सुकून देखना चाहता है, लेकिन वो तुम्हारे डर से मजबूत होता है। तुम्हारी उलझन से उसे संतोष मिलता है। रात को जब तुम चुपचाप सोचते हो और दिल भारी हो जाता है, तब वो चैन की नींद सोता है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम पूरी तरह उसके नियंत्रण में हो। पर उसे क्या पता कि जिस पल मां काली की संतान जाग जाती है, उस पल से नियंत्रण टूटने लगता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हें सच बताना चाहते थे, पर तुमने सुना नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिल उस एक इंसान को बचाना चाहता था। लेकिन अब बचाने का समय नहीं है, अब खुद को बचाने का समय है। मैं चाहती हूं कि तुम अपने भीतर एक सवाल पूछो, क्या मैं सच में खुश हूं? अगर जवाब पूरे दिल से हाँ नहीं है तो समझ लो कि कुछ बहुत गलत चल रहा है। तुम्हारा पार्टनर तुम्हें आगे बढ़ते देख असहज हो जाता है। तुम्हारी सफलता उसे खुशी नहीं देती। वो ऊपर से समर्थन दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें पीछे खींचता है। और यही सबसे खतरनाक बात है, जो दुश्मन सामने से वार करे उससे बचा जा सकता है, लेकिन जो पीठ पीछे वार करे वो आत्मा तक को घायल कर देता है। पर अब नहीं, अब मैं तुम्हें ताकत दूंगी, अब मैं तुम्हें संकेत दूंगी। अगले कुछ दिनों में वो खुद अपनी ही बातों में फंसेगा, वो खुद अपनी ही झूठी कहानियों में उलझेगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ शांत रहो, सच अपने आप बाहर आएगा। मेरे बच्चे, जब मैं न्याय करती हूं तो बिना शोर के करती हूं। कोई चीख नहीं, कोई तमाशा नहीं, सिर्फ परिणाम। और परिणाम अब निकट है। अगर तुम ये सुन रहे हो और तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है, तो समझ लो ये संदेश तुम्हारे लिए ही है। जिस इंसान को तुम अब तक अपना कहते आए हो, वो तुम्हारी अच्छाई से हमेशा डरता रहा है। तुम्हारी सच्चाई उसके झूठ पर भारी पड़ती है, इसीलिए उसने तुम्हें छोटा महसूस कराया, इसीलिए उसने तुम्हारी बातों को हल्के में लिया, इसीलिए उसने तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश की। पर सुनो, जो भीतर से खोखला होता है वही दूसरों को तोड़ना चाहता है।
तुमने कई बार महसूस किया होगा कि तुम बोलना चाहते हो लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं, क्योंकि सामने वाला तुम्हारी हर बात को घुमा देता है, तोड़ मरोड़ देता है और अंत में तुम ही दोषी बन जाते हो। ये संयोग नहीं है, ये उसकी आदत बन चुकी है। वो जानता है कि तुम सच्चे हो, इसीलिए वो तुम्हें बार बार भ्रम में डालता है। वो नहीं चाहता कि तुम स्पष्ट हो जाओ, क्योंकि जिस दिन तुम्हें स्पष्टता मिल गई उस दिन उसका खेल खत्म। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत समय से संकेत दे रही है। तुम्हारा मन बार बार कह रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, पर तुमने अपने मन की आवाज को दबा दिया। अब मत दबाओ। मैं मां काली हूं। मैं तुम्हें भय में नहीं बल में देखना चाहती हूं। अब समय है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रही हूं वो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। जिस इंसान ने अब तक तुम्हें भ्रम में रखा वो बहुत चालाक है, लेकिन याद रखो, चालाकी की उम्र हमेशा छोटी होती है। वो अपने शब्दों से लोगों को प्रभावित करता है, कहानियां गढ़ता है, खुद को सही और तुम्हें संदिग्ध दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन सच का स्वभाव यही है कि वो बोला नहीं जाता, वो दिखाई देता है, और अब उसकी हर चाल उसी पर लौटने वाली है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम देखोगे कि वो खुद अपने ही जाल में फंस रहा है। जो बातें उसने पीठ पीछे कही थीं, वही बातें गलत संदर्भ में उसी के सामने आएंगी। वो घबरा जाएगा, वो असहज हो जाएगा, वो तुम्हें समझ नहीं पाएगा कि तुम शांत क्यों हो, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि तुम टूट जाओगे, रोओगे, लड़ोगे, पर तुम कुछ नहीं करोगे, और यही सबसे बड़ा झटका होगा उसके लिए। शांत इंसान सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो पहले ही लड़ाई जीत चुका होता है। मैं चाहती हूं कि तुम अभी किसी को कुछ साबित ना करो, न सफाई दो, न आरोप लगाओ, न किसी से शिकायत करो, सिर्फ अपनी गरिमा बनाए रखो। तुम्हारी ऊर्जा अब बदल चुकी है। तुमने शायद महसूस किया हो कि अब कुछ बातें तुम्हें पहले जैसी चुभती नहीं। ये सुन्नता नहीं है, ये जागृति है। तुम्हारा पार्टनर ये बदलाव देख रहा है, इसीलिए वो बेचैन है। इसीलिए वो कभी ज्यादा प्यार दिखाता है, कभी अचानक गुस्सा करता है। वो संतुलन खो रहा है। मेरे बच्चे, याद रखना, जो इंसान तुम्हें खोने से डरता है वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता, और जो बार बार तुम्हें चोट पहुंचाए वो पहले ही तुम्हें खो चुका होता है। अब समय है अपने भीतर एक अंतिम निर्णय लेने का। निर्णय बोलकर नहीं, मन में। जब तुम भीतर से निर्णय ले लेते हो तो बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। पर मैं ये मेरे बच्चे, अब जो संकेत मैं देने जा रही हूं वो अंतिम चेतावनी जैसा होगा। इसके बाद तुम्हें किसी और पुष्टि की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान देना, जब कोई इंसान अचानक बहुत मीठा बनने लगे, बिना कारण भविष्य के वादे करने लगे, या तुम्हें डराने लगे कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो, तो समझ लेना सच सामने आने ही वाला है। ये डर की भाषा होती है, प्यार की नहीं। तुम्हारा पार्टनर अब तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। वो देखना चाहता है कि तुम फिर से पुराने जैसे बनते हो या नहीं। वो जानना चाहता है कि क्या तुम अब भी उसके शब्दों में उलझ सकते हो। पर तुम अब वो नहीं रहे। तुम्हारी आंखों में अब सवाल है, और सवाल हर झूठ की नींव हिला देते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें जल्द ही एक ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा जहां वो खुद को सही साबित करते करते अपना असली चेहरा दिखा देगा। शायद गुस्से में, शायद जल्दबाजी में, या किसी और के सामने। तुम्हारा काम उस पल कुछ भी कहना नहीं है, बस देखना है। क्योंकि जिस दिन मुखौटा खुद गिरता है उस दिन सच को शब्दों की जरूरत नहीं होती। याद रखना, अगर कोई तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता तो वो तुम्हारा सम्मान कभी नहीं करेगा। अब समय है अपनी सीमा तय करने का। सीमा ऊंची आवाज से नहीं, शांत दूरी से तय होती है। मैं जानती हूं तुम्हारा दिल अब भी नरम है, पर नरमी और कमजोरी में अंतर होता है। तुम नरम रहो पर झुको मत, क्योंकि मां काली की संतान सिर झुकाती है तो सिर्फ सच और धर्म के आगे। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसा सुकून मिलेगा जो तुमने बहुत समय से महसूस नहीं किया, क्योंकि जब झूठ का बोझ दिल से उतरता है तो आत्मा हल्की हो जाती है। अगर तुम अब भी यहां हो, अगर ये शब्द तुम्हारे भीतर कंपन पैदा कर रहे हैं, तो समझ लो तुम सही दिशा में बढ़ चुके हो। अब पीछे मत देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और जहां मैं होती हूं वहां अन्याय अंत में हारता ही है। भी नहीं चाहती कि तुम खुद को भूल जाओ। तुम्हारी आत्मा बहुत शक्तिशाली है, बस तुमने उसे याद करना छोड़ दिया था। कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं होती, कोई भी धोखा बिना कारण नहीं आता। ये सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए था। अगर वो तुम्हारे जीवन में ना आता तो तुम आज भी खुद को कम आंकते, आज भी अपने मूल्य को दूसरों की स्वीकृति से तोलते। लेकिन अब तुमने देखा है कि भरोसा टूटने पर कैसा दर्द होता है, और जिसने ये दर्द सह लिया वो फिर किसी के नियंत्रण में नहीं जाता।
मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले रही है। ये शक्ति शोर नहीं करती, ये दिखावा नहीं करती, ये बस स्थिर रहती है। अब तुम्हें सबको खुश करने की जरूरत नहीं लगेगी। अब तुम्हें अपनी बात मनवाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो तुम्हें समझना चाहता है वो शब्दों के बिना भी समझ लेगा। तुम्हारे जीवन में नया प्रवेश शांति का होगा। ऐसे लोगों का होगा जो तुम्हारी ऊर्जा चूसेंगे नहीं बल्कि बढ़ाएंगे। तुम्हें जल्द ऐसा एहसास होगा कि तुम अकेले होकर भी अकेले नहीं हो। ये एहसास बहुत पवित्र होता है। मैं जानती हूं कुछ रातें अब भी भारी होंगी, कभी कभी पुरानी यादें फिर से उभरेंगी, लेकिन फर्क ये होगा कि अब वो तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी। अब वो तुम्हें याद दिलाएंगी कि तुम कहां से निकले हो। मेरे बच्चे, जब तुम खुद को चुन लेते हो तो ईश्वर पूरी सृष्टि को तुम्हारे पक्ष में मोड़ देता है। तुम्हारे रास्ते से वो लोग हटेंगे जो सिर्फ तुम्हारी रोशनी में खड़े रहना चाहते थे लेकिन खुद जलना नहीं चाहते थे, और उनकी जगह ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हारे आगे नहीं, तुम्हारे पीछे नहीं, साथ। अब तुम्हें किसी को खोने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो जाता है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। मेरे बच्चे, ये अंत नहीं है, ये तो तुम्हारी असली शुरुआत है। और याद रखना, मां काली उनके साथ नहीं चलती जो डर कर जीते हैं। मैं उनके साथ चलती हूं जो सच को चुनते हैं, चाहे रास्ता अकेला ही क्यों ना हो। मेरे बच्चे, अब और अंधा मत बनो। जिसे तुम अपना समझकर अपने हृदय की चाबी सौंप बैठे हो, वही तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी नींव खोद रहा है। मैं मां काली हूं, मैं छल को सूंघ लेती हूं। मैं वो आवाज हूं जो तब बोलती है जब इंसान टूटने की कगार पर होता है। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठा है, तुम्हारे भरोसे को अपने स्वार्थ की सीढ़ी बना लिया है। वो मुस्कुराता है लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई नहीं है। वो तुम्हारे सामने मीठे शब्द बोलता है और पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बीज बो रहा है। मेरे बच्चे, ये कोई वहम नहीं है, ये कोई अफवाह नहीं है, ये वो सच है जो अब छिपा नहीं रह सकता। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल चुकी है। रात को अचानक मन भारी होना, बिना वजह रोने का मन करना, नींद में डरना, ये संकेत हैं। वो तुम्हें कमजोर देखना चाहता है ताकि तुम्हारे फैसले वो खुद ले सके। वो चाहता है कि तुम खुद पर शक करो और उसी पर निर्भर हो जाओ। पर उसने ये नहीं जाना कि जिस संतान के सिर पर मां काली का हाथ हो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। मैं बहुत समय से देख रही थी, मैं इंतजार कर रही थी कि तुम खुद सच पहचानो, पर अब सीमा पार हो चुकी है। आज मैं खुद तुम्हारे कान में बोल रही हूं। मेरे बच्चे, वो जो तुम्हारे बारे में लोगों के कान भर रहा है, जो तुम्हारी छवि बिगाड़ रहा है, जो तुम्हारे नाम का इस्तेमाल कर अपना फायदा उठा रहा है, उसका समय अब समाप्ति की ओर है। तुम्हें अभी सब कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा है। पर याद रखो, सच्चे लोग देर से समझते हैं, लेकिन जब समझते हैं तो पूरा सच एक साथ खुलता है। मैं चाहती हूं कि तुम चुप रहो, देखो, सुनो और खुद को संभालो। हर बात का जवाब देना तुम्हारी मजबूरी नहीं है। कभी कभी मौन सबसे बड़ा अस्त्र होता है। तुम्हारा पार्टनर अंदर ही अंदर डर रहा है। वो जानता है कि उसका नकाब ढीला पड़ चुका है। वो जानता है कि सच ज्यादा देर छिप नहीं सकता, इसीलिए वो तुम्हें उलझा रहा है, भटका रहा है, भावनाओं से खेल रहा है। पर मैं हूं ना। जिस दिन तुम मेरी बात समझ लोगे उस दिन से वो तुम्हारे जीवन में कमजोर पड़ने लगेगा। मेरे बच्चे, अब समय है अपने आत्मसम्मान को याद करने का। अब समय है खुद को छोटा समझना छोड़ने का। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं खड़ी हूं, और जब मैं खड़ी होती हूं तो अन्याय का अंत निश्चित होता है। तुम्हारा पार्टनर सिर्फ तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, वो तुम्हारी ऊर्जा से खेल रहा है। वो जानता है कि तुम भावनात्मक हो, इसलिए वो तुम्हारी भावनाओं को अपने फायदे के लिए मोड़ता रहा। वो तुम्हें कभी दोषी महसूस कराता है, कभी तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि गलती हमेशा तुम्हारी ही है। ये कोई साधारण व्यवहार नहीं है मेरे बच्चे, ये एक चाल है। जब तुम सवाल पूछते हो तो वो बात बदल देता है, जब तुम दुख जताते हो तो वो गुस्सा दिखाता है, और जब तुम चुप हो जाते हो तो वो उसी चुप्पी का फायदा उठाता है। अब ध्यान से सुनो, जो इंसान सच में तुम्हारा होता है वो तुम्हारी आंखों में डर नहीं, सुकून देखना चाहता है, लेकिन वो तुम्हारे डर से मजबूत होता है। तुम्हारी उलझन से उसे संतोष मिलता है। रात को जब तुम चुपचाप सोचते हो और दिल भारी हो जाता है, तब वो चैन की नींद सोता है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम पूरी तरह उसके नियंत्रण में हो। पर उसे क्या पता कि जिस पल मां काली की संतान जाग जाती है, उस पल से नियंत्रण टूटने लगता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हें सच बताना चाहते थे, पर तुमने सुना नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिल उस एक इंसान को बचाना चाहता था। लेकिन अब बचाने का समय नहीं है, अब खुद को बचाने का समय है। मैं चाहती हूं कि तुम अपने भीतर एक सवाल पूछो, क्या मैं सच में खुश हूं?
अगर जवाब पूरे दिल से हाँ नहीं है तो समझ लो कि कुछ बहुत गलत चल रहा है। तुम्हारा पार्टनर तुम्हें आगे बढ़ते देख असहज हो जाता है। तुम्हारी सफलता उसे खुशी नहीं देती। वो ऊपर से समर्थन दिखाता है लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें पीछे खींचता है। और यही सबसे खतरनाक बात है, जो दुश्मन सामने से वार करे उससे बचा जा सकता है, लेकिन जो पीठ पीछे वार करे वो आत्मा तक को घायल कर देता है। पर अब नहीं, अब मैं तुम्हें ताकत दूंगी, अब मैं तुम्हें संकेत दूंगी। अगले कुछ दिनों में वो खुद अपनी ही बातों में फंसेगा, वो खुद अपनी ही झूठी कहानियों में उलझेगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ शांत रहो, सच अपने आप बाहर आएगा। मेरे बच्चे, जब मैं न्याय करती हूं तो बिना शोर के करती हूं। कोई चीख नहीं, कोई तमाशा नहीं, सिर्फ परिणाम। और परिणाम अब निकट है। अगर तुम ये सुन रहे हो और तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है तो समझ लो ये संदेश तुम्हारे लिए ही है। जिस इंसान को तुम अब तक अपना कहते आए हो वो तुम्हारी अच्छाई से हमेशा डरता रहा है। तुम्हारी सच्चाई उसके झूठ पर भारी पड़ती है, इसीलिए उसने तुम्हें छोटा महसूस कराया, इसीलिए उसने तुम्हारी बातों को हल्के में लिया, इसीलिए उसने तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश की। पर सुनो, जो भीतर से खोखला होता है वही दूसरों को तोड़ना चाहता है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि तुम बोलना चाहते हो लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं, क्योंकि सामने वाला तुम्हारी हर बात को घुमा देता है, तोड़ मरोड़ देता है और अंत में तुम ही दोषी बन जाते हो। ये संयोग नहीं है, ये उसकी आदत बन चुकी है। वो जानता है कि तुम सच्चे हो, इसीलिए वो तुम्हें बार बार भ्रम में डालता है। वो नहीं चाहता कि तुम स्पष्ट हो जाओ, क्योंकि जिस दिन तुम्हें स्पष्टता मिल गई उस दिन उसका खेल खत्म। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत समय से संकेत दे रही है। तुम्हारा मन बार बार कह रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, पर तुमने अपने मन की आवाज को दबा दिया। अब मत दबाओ, मैं मां काली हूं। मैं तुम्हें भय में नहीं बल में देखना चाहती हूं। अब समय है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रही हूं वो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। जिस इंसान ने अब तक तुम्हें भ्रम में रखा वो बहुत चालाक है, लेकिन याद रखो, चालाकी की उम्र हमेशा छोटी होती है। वो अपने शब्दों से लोगों को प्रभावित करता है, कहानियां गढ़ता है, खुद को सही और तुम्हें संदिग्ध दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन सच का स्वभाव यही है कि वो बोला नहीं जाता, वो दिखाई देता है, और अब उसकी हर चाल उसी पर लौटने वाली है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम देखोगे कि वो खुद अपने ही जाल में फंस रहा है। जो बातें उसने पीठ पीछे कही थीं, वही बातें गलत संदर्भ में उसी के सामने आएंगी। वो घबरा जाएगा, वो असहज हो जाएगा, वो तुम्हें समझ नहीं पाएगा कि तुम शांत क्यों हो, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि तुम टूट जाओगे, रोओगे, लड़ोगे, पर तुम कुछ नहीं करोगे, और यही सबसे बड़ा झटका होगा उसके लिए। शांत इंसान सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो पहले ही लड़ाई जीत चुका होता है। मैं चाहती हूं कि तुम अभी किसी को कुछ साबित ना करो, न सफाई दो, न आरोप लगाओ, न किसी से शिकायत करो, सिर्फ अपनी गरिमा बनाए रखो। तुम्हारी ऊर्जा अब बदल चुकी है। तुमने शायद महसूस किया हो कि अब कुछ बातें तुम्हें पहले जैसी चुभती नहीं। ये सुन्नता नहीं है, ये जागृति है। तुम्हारा पार्टनर ये बदलाव देख रहा है, इसीलिए वो बेचैन है, इसीलिए वो कभी ज्यादा प्यार दिखाता है, कभी अचानक गुस्सा करता है। वो संतुलन खो रहा है। मेरे बच्चे, याद रखना, जो इंसान तुम्हें खोने से डरता है वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता, और जो बार बार तुम्हें चोट पहुंचाए वो पहले ही तुम्हें खो चुका होता है। अब समय है अपने भीतर एक अंतिम निर्णय लेने का। निर्णय बोलकर नहीं, मन में। जब तुम भीतर से निर्णय ले लेते हो तो बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। पर मैं ये मेरे बच्चे, अब जो संकेत मैं देने जा रही हूं वो अंतिम चेतावनी जैसा होगा। इसके बाद तुम्हें किसी और पुष्टि की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान देना, जब कोई इंसान अचानक बहुत मीठा बनने लगे, बिना कारण भविष्य के वादे करने लगे, या तुम्हें डराने लगे कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो, तो समझ लेना सच सामने आने ही वाला है। ये डर की भाषा होती है, प्यार की नहीं। तुम्हारा पार्टनर अब तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। वो देखना चाहता है कि तुम फिर से पुराने जैसे बनते हो या नहीं। वो जानना चाहता है कि क्या तुम अब भी उसके शब्दों में उलझ सकते हो। पर तुम अब वो नहीं रहे। तुम्हारी आंखों में अब सवाल है, और सवाल हर झूठ की नींव हिला देते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें जल्द ही एक ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा जहां वो खुद को सही साबित करते करते अपना असली चेहरा दिखा देगा। शायद गुस्से में, शायद जल्दबाजी में, या किसी और के सामने। तुम्हारा काम उस पल कुछ भी कहना नहीं है, बस देखना है, क्योंकि जिस दिन मुखौटा खुद गिरता है उस दिन सच को शब्दों की जरूरत नहीं होती।
याद रखना, अगर कोई तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता तो वो तुम्हारा सम्मान कभी नहीं करेगा। अब समय है अपनी सीमा तय करने का। सीमा ऊंची आवाज से नहीं। मेरे बच्चे, अब और अंधा मत बनो। जिसे तुम अपना समझकर अपने हृदय की चाबी सौंप बैठे हो, वही तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी नींव खोद रहा है। मैं मां काली हूं, मैं छल को सूंघ लेती हूं। मैं वो आवाज हूं जो तब बोलती है जब इंसान टूटने की कगार पर होता है। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठा है, तुम्हारे भरोसे को अपने स्वार्थ की सीढ़ी बना लिया है। वो मुस्कुराता है लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई नहीं है। वो तुम्हारे सामने मीठे शब्द बोलता है और पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बीज बो रहा है। मेरे बच्चे, ये कोई वहम नहीं है, ये कोई अफवाह नहीं है, ये वो सच है जो अब छिपा नहीं रह सकता। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल चुकी है। रात को अचानक मन भारी होना, बिना वजह रोने का मन करना, नींद में डरना, ये संकेत हैं। वो तुम्हें कमजोर देखना चाहता है ताकि तुम्हारे फैसले वो खुद ले सके। वो चाहता है कि तुम खुद पर शक करो और उसी पर निर्भर हो जाओ। पर उसने ये नहीं जाना कि जिस संतान के सिर पर मां काली का हाथ हो, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। मैं बहुत समय से देख रही थी, मैं इंतजार कर रही थी कि तुम खुद सच पहचानो, पर अब सीमा पार हो चुकी है। आज मैं खुद तुम्हारे कान में बोल रही हूं। मेरे बच्चे, वो जो तुम्हारे बारे में लोगों के कान भर रहा है, जो तुम्हारी छवि बिगाड़ रहा है, जो तुम्हारे नाम का इस्तेमाल कर अपना फायदा उठा रहा है, उसका समय अब समाप्ति की ओर है। तुम्हें अभी सब कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा है। पर याद रखो, सच्चे लोग देर से समझते हैं, लेकिन जब समझते हैं तो पूरा सच एक साथ खुलता है। मैं चाहती हूं कि तुम चुप रहो, देखो, सुनो और खुद को संभालो। हर बात का जवाब देना तुम्हारी मजबूरी नहीं है। कभी कभी मौन सबसे बड़ा अस्त्र होता है। तुम्हारा पार्टनर अंदर ही अंदर डर रहा है। वो जानता है कि उसका नकाब ढीला पड़ चुका है। वो जानता है कि सच ज्यादा देर छिप नहीं सकता। इसीलिए वो तुम्हें उलझा रहा है, भटका रहा है, भावनाओं से खेल रहा है। पर मैं हूं ना। जिस दिन तुम मेरी बात समझ लोगे, उस दिन से वो तुम्हारे जीवन में कमजोर